Students, we will study ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। हमें पता है कि हमारी बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। उनमें से एक ऑर्गन सिस्टम है नर्वस सिस्टम। जिस प्रकार हर ऑर्गन सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, उसी प्रकार नर्वस सिस्टम में भी आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। ठीक, तो अगर हम नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करें, देन वी गेट CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आते हैं। पहला है आपका ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम और स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 26 वर्टिब्रा। नाउ फ्रॉम ब्रेन 12 pair of cranial nerve exit. 12 pairs of cranial nerve exit. And from spinal cord 31 pair of spinal nerve exit. इसका मतलब यह है कि ब्रेन से 12 पेयर क्रेनियल नर्व की निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व की निकलती हैं। अब बात हो गई CNS की। अब हम लोग बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। अब देखिए, ब्रेन से जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व एग्जिट हो रही हैं और स्पाइनल कॉर्ड से जो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व एग्जिट हो रही हैं, तो ये जो आपकी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं, ये फॉर्म करती हैं आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कह सकते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं आपके क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व जो हैं, ये बनाती हैं आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल रही हैं, वो बनाती हैं आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये तो बात फिनिश हो गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब हम लोग PNS के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फर्दर क्लासिफिकेशन को देखेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो पार्टों में डिवाइड होता है। पहला है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, NS का मतलब नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके क्रेनियल और स्पाइनल नर्व आते हैं और PNS फर्दर क्लासिफाइड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो नर्व जो आपके स्मूथ मसल के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, वो आते हैं। और यहां सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो नर्व जो आपके स्केलेटल मसल के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, वो यहां पे आते हैं। ठीक, तो यहां पे क्या है? न्यूरॉन्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है? न्यूरॉन्स कंट्रोल contraction of
स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। यहां पे क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ दोस न्यूरॉन्स विच कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहां पे प्रेजेंट है, स्टमक में, लंग्स में, एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक। तो ये क्या करता है, यहां पे जो आपके स्मूथ मसल के मूवमेंट्स हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उन्हें गवर्न करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वहीं पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है आपके स्केलेटल मसल के मूवमेंट को, स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट को। स्केलेटल मसल्स क्या हैं, ये वॉलेंट्री एक्शन शो करती हैं, ये हमारे कंट्रोल में होती है। अगर हमें पानी का ग्लास उठाना है तो फिर ये क्या हो गया, वॉलेंट्री एक्शन हो गया स्केलेटल मसल का। तो स्केलेटल मसल को कौन कंट्रोल करता है, आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर हम फर्दर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, जिसमें वो न्यूरॉन आते हैं जो आपके स्मूथ मसल के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, अगर फर्दर क्लासिफाई करें तो इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपका आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या आता है यहां पे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या आता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो न्यूरॉन जो नॉन एपिनेफ्रिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के वो न्यूरॉन जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन की सिंथेसिस करते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि न्यूरॉन्स जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, वो बनाते हैं नॉन एपिनेफ्रिन। और आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स आते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन बनाते हैं, एसिटिल। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूरॉन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सीएनएस एंड अदर बॉडी पार्ट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके बाद होता है इनका जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल फॉर्म करते हैं न्यूरॉन, और फिर सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये तीन प्राइमरी फंक्शन आप सभी को याद होने चाहिए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और क्या है, सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और तीसरा फंक्शन है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये तीन प्राइमरी फंक्शन है आपके न्यूरॉन के। ये क्लासिफिकेशन ये आपको, आप इसे अच्छे से पढ़ो, और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो भी आप इस क्लासिफिकेशन को अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।